नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मुझे थोड़ा बाहर जाना था, इस वजह से भाई मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूं। टाइम करीब करीब 2:46, मतलब पौने 3 बजे के करीब का टाइम हुआ है। मार्केट अभी चल ही रही है, तो मैंने सोचा यार काम करके ही जाते हैं। देखो काम, एक चीज तो हमेशा याद रखो भाई कि काम एक्सट्रीम सिचुएशन में कभी मिस हो तो भाई करना चाहिए। अदरवाइज जो आपका प्राइमरी काम है पहले वो करो, सारी चीजें बाद में आती हैं भाई। और हर चीज के बगैर काम चल जाएगा। कोई इमरजेंसी हो तो अलग चीज है भाई, ठीक है, तभी आप मिस करो। अदरवाइज ट्राई करो कि पहले अपना जो काम है वो जरूर से जरूर करो भाई, ठीक है। और चीजें एडजस्ट हो जाती हैं भाई। तो इसी वजह से मैं आज पहले ही वीडियो बना रहा हूँ कि भाई चलो वीडियो थोड़ा पहले बना देता हूँ, क्योंकि आज सच अभी मार्केट मुझे जो लग रहा है वो कि इसी रेंज में रहेगी जो अभी पूरा दिन से आज मार्केट घूम रही है। निफ्टी की एक्सपायरी भी है। मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया। उसका सिंपल सा रीजन यही था कि जो अपना जो सेटअप और साइकोलॉजिकल डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड आज मिला ही नहीं भाई। मार्केट आज कंप्लीटली साइडवेज है। और सुबह एक बार थोड़ा डिप दिया था मार्केट ने, बट उसके बाद से पूरे दिन मार्केट आज साइडवेज है भाई। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ऊपर कॉल सेलर्स नीचे पुट सेलर्स हैवीली मतलब बैठे हुए हैं, जबरदस्त राइटिंग हो रखी है। सो दोनों साइड की कोई मूवमेंट है ही नहीं आज। तो आज कॉल सेलर्स जो स्ट्रेटजी वगैरह करते हैं कि ऊपर का कॉल सेल किया नीचे का पुट किया, उनके लिए बहुत बढ़िया दिन है भाई। आज स्ट्रेटजी वालों की पूरी मौज है भाई। तो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग आज ट्रेड नहीं मिला, ये मैं आपको बता देता हूं। एक बार आपको मार्केट दिखा भी देता हूं भाई। देखो मैं, देखो आज क्या हुआ, मार्केट हुई गैप डाउन। गैप डाउन हुई वही जो कल का लो था उसके आसपास 800 के अराउंड से। यहीं से मार्केट ने फिर से अपसाइड मूव दिया, नीचे आई, फिर मार्केट यहीं घूम के पूरा दिन, आप देखो पूरा दिन साइडवेज मार्केट। ऐसी मार्केट भाई सबसे बेस्ट होती है कॉल सेलर्स के लिए। और एक्सपायरी या एक्सपायरी से एक आध दिन पहले तो बहुत बढ़िया मार्केट है। सिंपल लो क्या है भाई कि यहां से 100-150 पॉइंट ऊपर, 100-150 पॉइंट नीचे, नीचे की पुट सेल करो, ऊपर की कॉल सेल करो भाई। दोनों बैठो, दोनों का प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, पूरा प्रीमियम आपकी साइड हो जाएगा। ये सेलर्स को बेनिफिट होता है भाई। आपको क्या करना चाहिए ऐसी मार्केट में, कभी भी एक तो बाइंग मत करो भाई। ये हमेशा ध्यान रखो भाई, बाइंग कभी मत करो ऐसी मार्केट में। अदरवाइज क्या है ना कि गाड़ी खड़ी खड़ी भी तेल पीती रहेगी भाई। खड़ी खड़ी आपका जो ऑयल है वो चलता रहेगा चलता रहेगा, और फालतू में आपका जो प्रीमियम है वो मेल्ट होता रहेगा। तो बायर्स को तो वैसे ही लॉस हो जाएगा। ऐसी मार्केट होती है परफेक्ट सेलिंग के लिए, ठीक है। बाइंग तभी करो भाई जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल के पास से क्लियर कट आपको कोई ट्रेड मिले, आपको ये लगे कि अब यहां से ट्रेड लिया तो मार्केट मूव करेगी ही करेगी, तब भी बाइंग लो। साइडवेज मार्केट में कभी बाइंग मत करो भाई, ठीक है। तो ये रहा भाई आज का अपना। एक बार चलो डिस्कस कर लेते हैं भाई कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। देखो कोई जरूरी नहीं होता हर दिन ट्रेड करना भाई, कोई भी जरूरी नहीं होता। जिस दिन ये आदत छूट जाएगी ना कि ट्रेड लेना ही लेना है भाई, लेना ही लेना है, जिस दिन ये आदत छूट जाएगी उस दिन समझ लेना आप धीरे धीरे आप अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूव कर रहे हो। आप अपने ट्रेडिंग गेम ही खुद के दिमाग का भाई। आपको अपनी ग्रीड, सबसे पहले आपकी ग्रीड, अपने आप में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। पूरी लाइफ को डिसिप्लिन करना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं होता कि ट्रेडिंग सीधा आप सोचो कि मैं चेयर पे बैठा हूँ, सामने स्क्रीन है, तब मैं कुछ वंडर कर दूंगा, कुछ अलग ही कर दूंगा भाई। और मेरी वैसी बाकी की जो लाइफ है वो चल रही है भाई। किसी टाइम सो रहे हैं, किसी टाइम उठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रात को लेट सोते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज वैक्साइज नहीं करते। मतलब पूरी लाइफ डिसिप्लिन होगी तब भी जाके आप ट्रेडिंग में अच्छा कर पाओगे, ये हमेशा ध्यान रखो भाई, ठीक है। अब बात आती है कि भाई मार्केट में एक, आज हम 1-2 मिनट एक्स्ट्रा बात कर सकते हैं क्योंकि आज बताने को ट्रेड है नहीं। देखो क्या है ना कि जो बात आती है कि भाई मार्केट क्या बॉटम आउट हो चुकी है, क्या मार्केट में अब यहां से रिकवरी स्टार्ट होगी। मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज बताता हूं कि मार्केट का एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता भाई। कोई बड़े से बड़ा एक्सपर्ट हो भाई, सबके अपने अपनी अपने मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे, किसी का चार्ट की स्टडी के बेस पे, कोई फंडामेंटल्स के बेस पे कि इवैल्यूएशन ठीक हो गई, ये हो गया, इनके बेस पे सबकी अपनी अपनी थ्योरी चलती है भाई। बट मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं कि भाई सिंपल सी बात एक माइंड में रखो कि देखो मार्केट हो या इंसान हो, जाना तो ऊपर ही है भाई, ये तो पक्की बात है। तो अगर कोई 100 रुपए वाली चीज, 100 रुपए का स्टॉक जो आज से 4-5 महीने पहले 100 रुपए का था, आज वो 50 रुपए में मिल रहा है आपको, वो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, उसकी वैल्यूएशन अच्छी है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और नेक्स्ट 4-5 साल का आपके पास बिजनेस का उसका पूरी विजिबिलिटी है कि हाँ ये सेक्टर तो इंडिया में चाहिए ही चाहिए, ये काम करेगा ही करेगा, और कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग कंपनी है, तो भाई आंख बंद करके 100 रुपए वाली चीज 50 मिल रही है तो ले लेनी चाहिए। अब वो 40 जाए, वो 30 जाए, मत देखो।
क्योंकि देखो, ये तो कोई भी आपको बता ही नहीं सकता कि ये ले लो 50 की और ये 100 होगी ही होगी, कोई भी नहीं कह सकता। अगर इतना किसी को पता हो ना, तो भाई वो कभी भी कहीं बाहर ही सोशल मीडिया पे आएगा ही नहीं। वो इतना पैसा कमा लेगा, इतना पैसा कमा लेगा, उसको जरूरत ही नहीं दुनिया से फालतू के माथा मारने की। तो सिंपल सी बात ये है भाई, इतना सोच के रखो। अब देखो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, गोल्ड है, मान लो आज गोल्ड चल रहा है भाई, मान लो 85,000 86,000 जो भी चल रहा है। अगर ये 70 आ जाए, तो लोग भाग भाग के, मैं कह रहा हूं जो दुकान है ज्वेलर्स की, इनके आगे इतनी लाइन लग जाएगी कि समझ नहीं आएगी इनको। इतनी डिमांड हो जाएगी कि भाई सस्ता हो गया, सस्ता हो गया, ले लो। क्यों, सबको पता है कि ऊपर ही जाना है भाई। ये यूं ही मान लो कोई प्लॉट है, कोई जमीन है, अगर वो आज 1 लाख रुपए गज कोई जगह मिल रही है और वो हो जाए 70,000 रुपये गज, लोग, मैं कहता हूं भाग भाग के जगह मिलेगी नहीं, उसकी इतनी डिमांड हो जाएगी। लेकिन लोग यहां स्टॉक मार्केट में वो चीज नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको सामने दिखता रहता है पैसा, ऊपर नीचे मोबाइल में दिखता रहता है, वहां दिखता नहीं है। अब सबके पास गोल्ड होगा मान लो, वो कभी अप जाता कभी डाउन जाता, हम सोचते ही नहीं है भाई। तो वही यहां पे रखो, बस बिजनेस अच्छा हो। अब आप कोई चीज ले रहे हो, वो क्या है कि गोल्ड भी ले रहे हो, कोई प्लॉट भी ले रहे हो, जगह अच्छी हो, जहां से लिया है क्वालिटी वाली चीज हो, आपको पता है कि इस जगह की डिमांड रहेगी ही रहेगी, ये जगह ग्रोइंग है, नेक्स्ट 5 साल में यहाँ पे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ जाएंगी, आसपास इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, वही थोड़ी यहाँ पे रखो भाई। मार्केट नियर बॉटम आउट हो सकती है, बट अगर आप कंफर्म वेट करते रहोगे, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, तो भाई यही स्टॉक आपको 20-20 25-25% अपसाइड मिलेंगे जिस दिन कंफर्मेशन आएगी। क्योंकि उस दिन तक आपका नंबर कोई नहीं आने देगा, तब तक सारा माल उठा चुके होंगे लोग बॉटम से। जिसने भी बड़ा पैसा कमाया उसने वही इंसान है जिसने बॉटम में पैसा लगाया है, जिसने फॉल में, जब सब कुछ डरा हो, ये स्टॉक मार्केट का रूल है भाई, आप याद रख लो। जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो, हर कोई कह रहा हो बाई करो, इंडिया की मार्केट तो ये हो जाएगा, इंडिया में 10 गुना ग्रोथ हो जाएगी, ये स्टॉक यहां से 10 टाइम्स होगा, समझ लेना वो मार्केट का टॉप चलने वाला है, टॉप आ रखा है वो। और जब हर कोई पैनिक में हो कि कोई एक पैसा लगाने के लिए भी राजी ना हो, सबको डर हो रखा हो, सबको ये रखा हो कि मार्केट तो डूब गई भाई, कभी मार्केट उठेगी ही नहीं, अब तो ऐसा बुरा हाल हो गया, सारी नेगेटिव खबर है, मार्केट का बॉटम बनने वाला है, समझ लो। और वहां कौन लगाता है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोग, उनको पता है, उनको सब पता है उनको, ये वैल्यूएशन अच्छी है, ये स्टॉक अच्छा है, ये 5 साल के लिए कंपनी अच्छी है, वो पैसा लगाते हैं। तो भाई वही है, देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर पैसा कमाना इतना इजी कहीं नहीं है दुनिया में, कहीं भी नहीं है भाई, कि आप सोचो कि मैं बैठे बैठे बिल्कुल बिना रिस्क फ्री का पैसा कमा लूं, बिल्कुल नहीं है। अगर पैसा कमा रहे हो, सिंपल एक इन्वेस्ट करके 2 उंगली मारी और बाई कर लिया, और लगा कि आपने कोई कस्सी थोड़ी चलाई है भाई, खेत में काम थोड़ी किया है। तो इतना इजी नहीं है, कुछ तो इसमें भी होगा ना। अगर आपकी बॉडी का इतना पसीना नहीं बह रहा है, मान लो बैठे बैठे चेयर पे आप बाई सेल कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं कोई तो चीज इसमें भी, एफर्ट तो लगते होंगे किसी चीज में। तो वही है भाई, मेरे ख्याल में तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो अच्छी चीज है उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहो, मैं तो इसी चीज को फॉलो करता हूँ। चलो अब डिस्कस करते हैं भाई, देखो कल के लिए भाई सिंपल ट्रेड प्लान वही अपना। अब देखो एक चीज है, मैं बार बार क्या बोलता हूं भाई, कोई फ्लो आ रहा है, फ्लो के अगेंस्ट एक बांध बनना चाहिए, स्पॉट थी नीचे, इस पे बांध बनना चाहिए। तो यहां 4-5 दिन तक अब मार्केट ने होल्ड किया है। अब दो चीजें, अगर होल्ड करके इसका डाउन साइड जो स्पॉट बना है 22,800, अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देगी, तो एक फर्दर इस टाइप का फॉल फिर से आएगा। क्योंकि देखो फॉल आया, मार्केट ने, घोड़े ने रेस्ट किया, तो जो सेलर्स यहां थे उन्होंने यहां प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, ठीक है। अब फ्रेश सेलर्स 22,800 के नीचे ही ऐड हो गए भाई, और बायर्स अगर इसका अपसाइड जो मूव है उसको बायर्स ब्रेक कर देंगे, तो फिर बायर्स ऐड हो जाएंगे, यहां से सेलर्स दूर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां चल रहा है भाई वेट एंड वॉच, घोड़ा रेस्ट कर रहा है। अब घोड़ा रेस्ट करके अपसाइड ब्रेक करेगा, डाउन साइड ब्रेक करेगा, वैसा ही मूव आएगा। डाउन साइड मूव आएगा वो थोड़ा सा पैनिक वाला आएगा, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं भाई, फॉल रेस्ट फिर से फॉल। लेकिन अपसाइड जाएगा तो एक स्विंग का ब्रेक करना मस्त है, उसके बाद ही अच्छे वाला बाइंग साइड का मूव आएगा, ये बात ध्यान रखो। तो यहां से एक बांध बन गया, अब मार्केट अपसाइड जाएगी। अब मेरी जो साइकोलॉजी है वो क्या कहती है भाई, देखो मान लीजिए मार्केट यहां से अपसाइड चलती है भाई, तो मेरे को बाइंग साइड में, अब जो पहले दिन बाइंग करते हुए जो डर लग रहा था वो अब इतना नहीं है भाई। अब अगर मेरे को मान लीजिए ये जो आज की कैंडल बनी है और ये जो कल की कैंडल थी, ये थी 23,050 मान लो, अब ये ऊपर जाए मार्केट 23,000 के ऊपर होल्ड करने लग जाए, 23,000 23,050, इसके इस कैंडल के, ये कल की जो कैंडल इसका हाई पकड़ता हूं मैं, इसके पास अगर होल्ड करके इसका ब्रेकआउट करे 15 मिनट में, तो मैं बाइंग साइड का छोटा ट्रेड ले सकता हूं। बट ज्यादा बड़ा ट्रेड लेना और ज्यादा रिस्क लेना यहां भी मेरे को लगता नहीं है। अपसाइड जाऊंगा तो फर्स्ट जो इस कैंडल का 130 और ये 230, यहां तक के मेरे टारगेट्स होंगे भाई।
ठीक है, क्योंकि अपसाइड में अभी भी सेलिंग प्रेशर रहेगा जब तक एक स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, अगर मार्केट डे लो जो है 22,800 इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन कर देगी तो भाई फिर सेलिंग का बढ़िया ट्रेड नीचे मिलेगा ही मिलेगा। जब तक ऊपर ब्रेक नहीं है, नीचे ब्रेक नहीं है, तब तक कोई बड़ा मूव नहीं मिलेगा भाई। तब तक आप बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है। हाँ, टॉप से कोई आपको, अब मैं आपको एक बार 15 मिनट में ले चलता हूं। देखो, मार्केट मान लो यहीं पे ओपन हो जाती है भाई, पूरा मार्केट साइडवेज, आज मार्केट यहीं पे ओपन होकर अपसाइड चलने लगते हैं। देखो, अपसाइड चलने लगे तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई यहाँ पे बाइंग साइड में। ये यहाँ पे हो, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, मतलब सारे हाई लोअर हाई लोअर हाई, आज फिर लोअर हाई, ये बनते जा रहे हैं मार्केट में। तो अल्टीमेटली जो ये वाला पहाड़ है ना भाई, ये वाला, ये चोटी जो है 23,050 जो कल बना था, मार्केट इसके पास जाए, रेंज बनाए, ब्रेकआउट करे, तभी बाइंग साइड में कोई छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड लेना। और वो भी देखो, यहां फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये भाई, यहां तक के लिए ही बस, ठीक है। इस एरिया से आपको वापस से मार्केट अपसाइड जाए, नीचे आए, फिर एक लोअर हाई मिल जाए, तब आप सेलिंग साइड का ट्रेड लो। सिंपल सी बात है, क्योंकि अब ना नीचे कंसोलिडेशन हुई है, और पूरी कंसोलिडेशन के अगर मार्केट ऊपर होगी तो एक बार के लिए जो सेलर्स है ना, जो छोटी रेंज को प्ले करते हैं, उनके मार्केट स्टॉप लॉस खा लेगी। तो उनके स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट बायर्स के जोन में होगी, मतलब बाइंग साइड की पोजीशंस बनी होगी। तो यहां ऊपर जाते ही एकदम से एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं करनी है, प्रॉपर सेटअप बनना है। सेटअप क्या बनेगा, मार्केट अपसाइड जाएगी, इनके स्टॉप लॉस खा जाएगी, ये जितने भी यहाँ पे सेलर्स हैं जो मार्केट में होल्ड किए हुए हैं पोजीशंस को, मार्केट अपसाइड जाके इनके स्टॉप लॉस खाएगी, अपसाइड जाएगी। अगर वहां से मार्केट एक बार नीचे आती है तो पहली अटेम्प्ट में आप बेशक सेल मत करना भाई, यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्योंकि 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के ऊपर मार्केट होगी, अपसाइड जाएगी, अपसाइड जाके मार्केट, और अगर ऊपर जाके नीचे आके लोअर हाई बना दे तो मतलब समझ लेना बायर्स में नहीं है दम भाई, दम नहीं है। इसका मतलब बायर्स पिछले प्रीवियस हाई को नहीं निकाल पाए, तो अपना ठीक है, फिर अपनी सेलिंग की पोजीशन सब बना लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई मार्केट यहां से नीचे चलने लगे, तो नीचे चलने लगे तो भाई 800 का जो ये आज का कल का जो सारे जो लोज लगे हुए हैं, यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तो ही सेलिंग की यहां ट्रेड लेना, इसके बीच में मत फंसना भाई। हो सकता है मार्केट एकदम से बड़ी सेलिंग की कैंडल दिखाए, अगली बाइंग की कैंडल दिखा दे, तो यहां आप मत फंसना। 22,800 के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है तब भी आप नीचे का ट्रेड लेना भाई, सिंपल सी बात है। ये आप रखना, मार्केट सीधा गैप अप हो जाए, दोनों चीजें मैंने बता दी आपको, एकदम से सेलिंग में नहीं कूदना, ना बाइंग में कूदना भाई, बहुत ही मतलब ट्रिकी सिचुएशन है, थोड़ा सा शांति से ही ट्रेड करोगे तो ही फायदा होगा यहाँ पे। अब आ जाओ भाई, देखो अपने बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे भी वही है भाई, सिंपल सी बात। अगर अपसाइड में जो ये 49,600 जो कल का हाई था, मार्केट इसके पास होल्ड करके ब्रेकआउट करे तो अपसाइड में 850 और 50,000 तक के टारगेट्स ऊपर में आ जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जो आज का जो लो है 49,200 के अराउंड, इसको होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तो इस ग्रीन कैंडल का लो आप टारगेट मान के चलो नीचे, ठीक है। अब मैं आपको यही चीज दिखा देता हूं एक बार 15 मिनट में, थोड़ी सी बड़ी आज भी वीडियो बन गई। देखो, मैंने कल बताया था ना कि भाई ये जो है 250 का लेवल है, इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करिए, बट वही हुआ मार्केट। देखो, इसके पास मार्केट नीचे आई और यहीं पे होल्ड करके मार्केट, लेकिन यहीं पे घूमती रही, ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखो मार्केट यहां से अपसाइड जाती है, ये जो एरिया है इसके पास होल्ड करके ब्रेकआउट करे तो यहां तक का टारगेट फर्स्ट, और सेकंड अपना ये 50,000 तक का जो कल था वही एनालिसिस बिल्कुल सेम। नीचे में आए डे लो के पास मार्केट, ये डे लो बन गया भाई 200 के राउंड का, यहां इसको होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तो नीचे पहला 49,000 और सेकंड टारगेट आपका 800 के राउंड का, ये नीचे टारगेट रहेंगे। सीधा बड़ा गैप डाउन नीचे हो जाए तो मार्केट फंस जाएगी बीच में, फिर आप इसमें इसके बीच में ना फंसो तो ही अच्छा है। फिर एक बार मार्केट नीचे आए, वापस जाए, अगर लोअर हाई बना के फिर नीचे आ रही है तब आप सेलिंग का ट्रेड लो भाई। सीधा गैप अप हो जाए तो भाई बाइंग साइड नहीं कूदना, ना सेलिंग साइड कूदना एक बार, फिर मार्केट को एक बार या तो नीचे आके वापस लोअर हाई बनाए तब बेचो, या मार्केट इस लेवल को होल्ड करके ब्रेकआउट करे तब बाइंग करो। बट बाइंग साइड की पोजीशन अभी भी छोटी रखना, अभी उतना कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा, ऊपर रेजिस्टेंस बहुत है भाई, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड भाई, धन्यवाद।